अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हालचाल है आप सबके। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो है जी इलेक्ट्रिक वायरिंग से रिलेटेड सीरीज़ का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बताया था कि किसी भी घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान लेंटर डालने से पहले कैसे बिजली के जो पाइप हैं वो लेंटर के अंदर रखे जाते हैं, कैसे उनकी डिवीजन की जाती है और कौन कौन से उसके अंदर जो आपको औजार हैं और इसके अलावा जो एक्सेसरीज हैं, जो पाइप्स हैं वो चाहिए होते हैं। फिर उसके बाद पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको बताया कि लेंटर डलने के बाद जब शटरिंग उतार ली जाती है तो शटरिंग उतरने के बाद कैसे दीवारों के अंदर झरियाँ लगाई जाती हैं, कैसे उसके अंदर पाइप रखे जाते हैं, कैसे जंक्शन बॉक्सेस लगाए जाते हैं, कैसे लाइट बॉक्सेस लगाए जाते हैं। तो आज पार्ट 3 है जनाब, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब दीवारों को प्लस्तर कर लिया जाता है तो कैसे प्लस्तर के अंदर मौजूद जो अंडरग्राउंड हमने कंड्यूट पाइप रखे होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं उसी लोकेशन के ऊपर खड़ा हूं जहां पर मैंने पार्ट 2 जो है वो इस वायरिंग की जो सीरीज थी उसका रिकॉर्ड किया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टील वायर कैसे बनाई जाती है, तारें कौन कौन सी, किस साइज़ की, कितनी मिकदार में और किस कलर की चाहिए। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग मुकम्मल तौर पर बारीकी से सीखना चाहते हैं तो आप पहले वाली 2 वीडियोस भी देख लें और आज का जो पार्ट है ये आपने मिस नहीं करना। डोमेस्टिक या रेजिडेंशियल वायरिंग करने के लिए हमें टोटल 5 साइज़ों की जो तारें हैं वो चाहिए होती हैं, जैसा कि 329, 729, 736, 744 और 752, जो कि आपको इस वक्त मेरे सामने जो है वो नज़र आ रही हैं। हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप अपने घर पे इलेक्ट्रिकल वायरिंग करें या फिर कमर्शियली किसी को वायरिंग करके दें तो आप किसी अच्छी तार का जो कि खालिस कॉपर से बनी हुई हो उसका इंतखाब करें। जैसा कि पाकिस्तान में वैसे तो काफ़ी नामी गामी ब्रांड्स हैं, मैं यहाँ पर पाकिस्तान केबल्स का जो है वो इस्तेमाल करने वाला हूँ। पाकिस्तान केबल के इस वक्त जितने भी मेरे पास जो साइज़ हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि हमने इस साइट के ऊपर जो है वो इस्तेमाल करने हैं। इसमें जो 329 है वो लाइट लोड या फिर यूपीएस के लिए इस्तेमाल होगी। 729 और 736 को हम हैवी लोड्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि एसी, रेफ्रिजरेटर, मोटर का पॉइंट, वॉशिंग मशीन का पॉइंट। इसके अलावा जो 6 mm या फिर 744 है उसको हम घर की मेन के ऊपर जो है वो इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो आपके एनर्जी मीटर से लेकर जो घर का मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वहाँ तक जो तार आएगी वो 6 mm भी हो सकती है और 10 mm भी हो सकती है। अच्छा, बात दोस्तों की इस हवाले से एक क्वेरी होती है और अक्सर ये सवाल भी पूछा जाता है कि आमतौर पर 2 तरह की तारों के जो साइज़ हैं वो मार्केट में बोले जाते हैं। जैसे कुछ तारों के बारे में बोला जाता है कि ये 4 mm की तार है, ये 2.5 mm की है, ये 6 mm की है, और कुछ तारों के साइज़ बोले जाते हैं कि ये 329 है, 729 है, 736 है। तो आखिर ये 736, 729 ये कौन सी तारें हैं और ये जो mm वाली हैं ये कौन सी तारें हैं? तो देखें, सन 1790 में दुनिया में सबसे पहले सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट्स का निज़ाम है वो मुतारिफ़ कराया गया था, जिसके मुताबिक दुनिया में इस वक्त इलेक्ट्रिकल वायर्स के जो यूनिट्स हैं वो 2 किस्म के फॉलो किए जा रहे हैं। एक को कहते हैं हम SWG यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज, और दूसरा है AWG यानी कि अमेरिकन वायर गेज। अब कुछ मुल्कों में स्टैंडर्ड वायर गेज को फॉलो किया जाता है और कुछ मुल्कों में अमेरिकन वायर गेज को फॉलो किया जाता है। इसके अंदर बेसिकली 2 किस्म के स्टैंडर्ड हैं, एक इंपीरियल स्टैंडर्ड है और दूसरा मीट्रिक स्टैंडर्ड है। इंपीरियल स्टैंडर्ड के अंदर जितनी भी जो यूनिट्स हैं वो आपके इंचेस के अंदर होते हैं। जैसा कि अगर मैं मिसाल दूं तो 729 का मतलब ये है कि 729 की जो सिंगल वायर होगी उसके अंदर 7 अदद कंडक्टर्स होंगे और एक कंडक्टर का जो साइज़ है वो 0.029 इंच होगा, यानी कि इंचेस के अंदर उसका डायमीटर है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ 744 तो इसका मतलब है कि उसके अंदर 7 तारें होंगी और एक कंडक्टर का जो साइज़ है वो 0.044 इंच होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर आप उसी तार को बजाय इंचेस में कैलकुलेट करने के मिलीमीटर में कैलकुलेट करें तो उसी को हम नाम देंगे जी mm। जैसा कि जो 329 की तार है इसको आप mm में कहते हैं जी 1.5 mm। 729 को बोला जाता है 2.5 mm। जो आपकी 736 की तार है वो 4 mm के बराबर है। 744 वाली जो तार है उसको mm में 6 mm बोला जाता है और इसी तरह जो 10 mm की तार है उसको 752 बोला जाता है और थ्रू आउट ये इसी तरह से चलता है। अब ये मैंने बात की है जी डोमेस्टिक या फिर रेजिडेंशियल लेवल के ऊपर। अगर आपकी कोई ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे आप वायरिंग कर रहे हैं जो कि कमर्शियल है, जहाँ पे लोड ज़्यादा है, एसी ज़्यादा हैं, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ फिर आप बड़े साइज़ की जो तार है 16 mm या 25 mm, 50 mm उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाएं जनाब कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर के तारों के जो रंग हैं वो किस चीज़ को जाहिर करते हैं और आपने कौन कौन से कलर की जो तार है वो इस्तेमाल करनी है। जैसा कि आपको यहाँ पर कुछ रेड, कुछ ब्लैक और येलो कलर की जो तारें हैं वो नज़र आ रही हैं। तो देखें, जब आप सिंगल फेज़ वायरिंग करते हैं तो उसके अंदर फेज़ के लिए यानी कि लाइव वायर के लिए हमेशा रेड कलर की तार का इस्तेमाल किया जाता है और न्यूट्रल के लिए हमेशा ब्लैक कलर की जो वायर है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और सिंगल फेज़ वायरिंग के अंदर जब आप
यूपीएस की लाइन डालते हैं तो वो आप कोई भी जो ऑड कलर है जैसे येलो, ब्लू, वाइट, कोई भी कलर जो रेड और ब्लैक से हट के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर यूपीएस के लिए पीले रंग की जो तार है वो डालने लगे हैं। लेकिन बात आती है जब 3 फेज़ वायरिंग की, तो ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर आप 3 फेज़ वायरिंग कर रहे हो तो उसमें बेहतर ये होता है कि जहाँ पर आप 3 फेज़ की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वहाँ पर आप रेड, येलो, ब्लू और ब्लैक इनको आप इस्तेमाल करें 3 फेज़ सप्लाई के लिए। और इसके अलावा अर्थिंग के लिए ग्रीन कलर की जो तार है उसका इस्तेमाल किया जाता है। कलर्स के बाद अब आ जाएं जी कि आपको कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से औजार चाहिए बिजली की तारें डालने के लिए। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए जी वो है स्टील वायर। ये स्टील वायर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मुख्तलिफ़ तरह की शेप्स में आती है, ये स्प्रिंग वाली भी आती है, इसके अलावा फ्लैट भी आती है, इस तरह की गोल भी आती है। तो आप किसी भी तरह की स्टील वायर अपनी आसानी के तौर पर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सबका मकसद यही है कि इस स्टील वायर को पाइप के अंदर से गुजार के दूसरी साइड से तार को बांध के खींचा जाता है और इस तरीके से जो तारें हैं वो मूव की जाती हैं। उसके बाद आपको प्लायर चाहिए यानी कि प्लास, इसके अलावा आपको कुछ हेक्सा ब्लेड चाहिए, इंसुलेशन टेप्स चाहिए, हथौड़ी चाहिए और एक अदद छेनी चाहिए और एक अदद अगर हो सके तो जो हिल्टी ड्रिल मशीन होती है उसका इस्तेमाल भी आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा जब आप वायरिंग कर रहे हैं तो उसमें पहले से ये प्लानिंग की जाती है लेंटर में पाइप डालते वक्त या फिर दीवारों में झरियाँ लगाकर पाइप डालते वक्त कि आप ना सिर्फ बिजली की तारें बल्कि इसके अलावा भी जो बाकी तारें हैं जैसा कि जो केबल टीवी के कनेक्शन के लिए कोएक्सियल केबल डाली जाती है जो कि आप इस वक्त देख सकते हैं। हम यहाँ पर A1 कंपनी की जो कॉपर की केबल है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसको भी आप साथ डालें। इसके अलावा जो ईथरनेट केबल होती है जो इंटरनेट के कनेक्शंस के लिए इस्तेमाल होती है उसके भी जो पाथ हैं, उसके भी जो पाइप्स हैं वो पहले से लेंटर के अंदर रखें और उनको भी साथ डालें। इसके अलावा आपके जो CCTV कैमरास के पॉइंट्स हैं जिस जिस जगह के ऊपर आपने लगाने हैं और जिस जगह पे आपने NVR या DVR का कनेक्शन देना है वो तमाम तारें भी जो हैं वो आप CCTV की पहले से रूट्स बना के उसके अंदर डाल दें। और इसी तरह से कुछ लोग छत के ऊपर जो टैंकी है उसमें फ्लोट स्विच का इस्तेमाल भी करते हैं, तो उसके लिए भी पहले से रूट रख के उसके अंदर तार डाल दी जाए। तो अब प्यारे दोस्तों आ जाएं जी स्टेप नंबर 1 के ऊपर कि देखें ये बिल्कुल एक सादा ग्रे स्ट्रक्चर है जहाँ पर दीवारें आपको इस हालत में नज़र आ रही हैं कि सिर्फ जो है वो प्लस्तर हुआ है और आपको यहाँ पर जितने भी जो हमने लेंटर में पाइप रखते वक्त जो छत के अंदर फ़ैन बॉक्स रखे थे, इसके अलावा दीवारों में जो जंक्शन बॉक्स रखे थे, लाइट बॉक्स रखे थे और इसके अलावा स्विच बोर्ड की जगह रखी थी, उनको हमने पीली टेप लगा के जो है वो कवर कर दिया था ताकि प्लस्तर करते वक्त किसी किस्म का कोई जो मसाला है वो इनके अंदर ना जाने पाए, क्योंकि अगर मसाला इनके अंदर चला जाए तो फिर ये पाइप वगैरह ब्लॉक हो सकते हैं, फिर बाद में आपको मेहनत करके इनकी सफाई करनी पड़ सकती है। तो पहले अगर आप ये पीली टेप लगा देंगे तो उससे बाद में आपके लिए आसानी होगी। तो अभी सबसे पहला स्टेप ये होगा जी कि ये जितने भी स्विच बोर्ड हैं, ये जितने भी लाइट बॉक्स हैं, फैन बॉक्स हैं, इनकी हमने सबसे पहले सफाई करनी है। इनके अंदर किसी किस्म का कोई मसाला फंसा हुआ है तो वो निकालना है। और इसके अलावा ये जो छोटे छोटे पाइप आपको एक्स्ट्रा निकले हुए नज़र आ रहे हैं, इनको हमने कोशिश करनी है कि हेक्सा ब्लेड की मदद से या फिर जो हिल्टी मशीन होती है उसकी मदद से जो है वो इनकी कटिंग कर लेनी है, इनकी सफाई कर लेनी। अब उसके बाद स्टेप नंबर 2 ये होगा जनाब कि सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है जी जो आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। जैसे ये इस फ्लोर की मेन डीबी है तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी आप झरियाँ लगाते वक्त जो डीबी बनाएंगे, जो डीबी रखेंगे, तो वो थोड़ी बड़े साइज़ की होनी चाहिए ताकि बाद में जब आप उसके अंदर ब्रेकर्स वगैरह लगाएं तो इतनी जगह हो आपके पास कि वो जो तारें हैं उनको आप प्रॉपर्ली ड्रेसअप कर सकें। आमतौर पर होता यूँ है कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले वही रिवाज जो है वो अभी तक चलता आ रहा है कि छोटी सी एक वो 8 बाई 10 इंच की जो डीबी है वो जनाब फिट कर देते थे लोग, और उसमें इतनी ज़्यादा तारें और ब्रेकर्स और बिल्कुल खिचड़ी बनी होती थी। तो बाद में जब उसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती थी तो वो समझ नहीं आती थी कि कौन सी तार कहाँ जा रही है। तो आप खैर थोड़ा सा 2-4 इंच का फ़र्क पड़ेगा, तो डीबी थोड़ी खुली बनाएं, बड़ी बनाएं ताकि उसके अंदर ब्रेकर्स भी प्रॉपर्ली आसानी से एडजस्ट हो सकें और तारें भी जो हैं वो खुली खुली होके आएँ। तो देखें ये डीबी है, इसके अंदर सबसे पहले आपने रूट डिसाइड करना है। पहला जो रूट होता है वो होता है आपके एनर्जी मीटर से लेकर घर के मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक। तो एनर्जी मीटर से आपने एक 2 कोर वायर या फिर सिंगल कोर 6 mm या फिर 10 mm लेके आनी है इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। और उसके लिए अगर आप इसको अंडरग्राउंड लेके आ रहे हैं, यानी कि ये आपके अगर ग्राउंड फ्लोर की डीबी है, तो आप अंडरग्राउंड कम से कम 2 इंच का जो पाइप है वो ज़मीन के अंदर लेके जाएं ताकि बाद में आसानी से अगर तारें आपको बाद में भी खींचनी पड़ती हैं या बाद में सोलर वगैरह की डालनी पड़ती हैं, अर्थ वायर डालनी पड़ती है, तो आपके लिए आसानी। उसके बाद आगे बारी आती है कि ये जितने भी जो हमने पाइप रखे हुए हैं,
अभी देखें यहाँ पर ये टोटल आपको 8 अदद जो पाइप हैं ये नज़र आ रहे हैं, जो कि हमने छत में लेंटर डालते वक्त जो है वो रखे थे। साथ साथ में आपको पार्ट 1 के जो वीडियो क्लिप्स हैं वो भी दिखा रहा हूँ। अब इसमें पता कैसे चलेगा भाई कौन सा पाइप किस कमरे में जा रहा है, कौन सा पाइप किचन का है, कौन सा रूम 1 का है, कौन सा लाउंज का है, कौन सा टेरेस का है। तो ये उस बंदे को पता होता है जिसने पाइप रखे होते हैं। या फिर आसान हल ये है कि आप जब लेंटर के पाइप रख रहे हो तो उस वक्त एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना लें, या दूर से खड़े होकर एक तस्वीर ले लें जिसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा हो कि भाई ये पाइप फलां जगह पे जा रहा है, ये पाइप फलां जगह पे जा रहा है। जैसा कि ये देखें यहाँ पर हमने एक छोटा सा वीडियो क्लिप उस वक्त बना के सेव कर लिया था, जिसमें हमने याद रख लिया कि इसमें जो पहला पाइप है जनाब वो लाउंज के पहले फ़ैन बॉक्स को जा रहा है, दूसरा पाइप जो है ये सोलर के लिए वहाँ पे खड़ा कर दिया था, तीसरा जो पाइप है वो एक कमरे का है, चौथा पाइप दूसरे कमरे का है, पांचवां पाइप ममटी के लिए खड़ा कर दिया। तो इस तरीके से आप बाद में जब तारें डालने की कोशिश करेंगे तो पाइपों की जो लोकेशन है और पाइपों के जो रूट्स हैं वो आपको याद हो। तो इन तमाम लोकेशंस के ऊपर हमने स्टील वायर की मदद से जो मेन तार है यानी कि 729 और उसी पाइप के अंदर हमने जो यूपीएस की तार है एक अदद वो भी डालनी है। यानी कि ये जितने भी पाइप हैं हर पाइप के अंदर 3 तारें जाएंगी, एक फेस, एक न्यूट्रल और एक यूपीएस। कमरों में भी चली जाएगी, किचन में भी चली जाएगी, लाउंज में भी चली जाएगी और इसके अलावा टेरेस में भी चली जाएगी, जहाँ जहाँ पे आपने पहुँचानी है। जो 729 वो वायर है मेन वाली वायर, वो आपने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से इन पाइपों की मदद से स्टील वायर का इस्तेमाल करते हुए उन कमरों में मौजूद ये जो स्विच बोर्ड्स हैं यहाँ तक पहुँचा लेनी है, क्योंकि पूरे कमरे का जो मास्टर कंट्रोल होता है वो ये स्विच बोर्ड होता है, जहाँ से आपने सारा जो है वो कंट्रोल करना होता है। अच्छा, अब आ जाए जी अगले पार्ट के ऊपर, वो है कि ये देखें, इसको कहते हैं हम स्टील वायर। ये लोहे की बेसिक एक तार होती है जिसको पाइपों के अंदर घुमा के पाइपों के अंदर पहले इसको डाला जाता है और दूसरी साइड से फिर हम बिजली वाली तार को बांधते हैं और दूसरी साइड से खींचते हैं तो तारें इस तरह से पाइपों के अंदर मूव करती हैं। लेकिन मसला ये है कि पाइपों के अंदर चूँकि बेंड भी होते हैं छतों के अंदर, तो अगर हम सीधी इसी तरह से तार को पाइप के अंदर डाल दें तो बेंड के अंदर जाकर जो है वो ये फंस जाती है, आगे जाती नहीं है। तो इसका तरीका ये होता है कि इसको एंड वाली साइड से थोड़ा सा इस तरह से घुमाया जाता है। ये जैसे देखें मैंने इस तरह से इसको घुमा लिया और ये एक इस तरह से कुंडा एक बना लिया। अब जब ये पाइप के अंदर जाएगी तो ये कहीं पे फंसेगी नहीं, क्योंकि इसका जो आगे एंड है वो राउंड हो गया है। लेकिन ये भी सही तरीका नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब हम इसके अंदर फ़र्ज़ करें तार को यूं डाल देते हैं और यहाँ से इसको टेप लगा देते हैं, और जब हम तार को इस तरह से खींचेंगे तो चांस है कि यहाँ से ये इस तरीके से बाहर निकल जाए। जैसे देखें अभी भी निकल गई है। तो स्टील वायर बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक बार ये जो आपने ये कुंडा बनाया है इसको एक बार और जो है अंदर की जानिब आप ट्विस्ट कर लें। ये जैसे देखें ये इस तरह से मैं इसको ट्विस्ट कर रहा हूँ। अब ये जो स्टील वायर का सिरा मैंने बनाया है जी, इस तरह की स्टील वायर कभी भी आपकी किसी बेंड के अंदर नहीं रुकेगी, क्योंकि ये आगे से फुल राउंड है और इसके अंदर से तार भी कभी आपकी बाहर नहीं निकलेगी। ये जैसे देखें यहाँ से मैं तार इस तरह से डाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये तो अब एक तार है, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। यहाँ से अब हमने यहाँ से इसको यहाँ पर टेप लगा लेनी है। अब इसका यहाँ से बाहर निकलने का कोई चांस नहीं। आप जितना भी ज़ोर लगा लें पाइपों के अंदर स्टील वायर पे, जितनी ज़ोर से आप इसको खींच लें, ये जो तार है ये आपकी खुलेगी नहीं और इसके अलावा बेंड के अंदर तंग भी नहीं करेगी। तो ये है जी स्टील वायर बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका। अभी जैसे आप देख सकते हैं ये जंक्शन बॉक्स है, इसके ऊपर ये डब्बी लगी हुई है और इसको हमने साफ़ करना है। पहले इसको हमने निकालना है, तो इसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकाल लेते हैं। ये जैसे अब इसको निकाल दिया है, इसके अंदर ये जो 3 पाइप हैं ये थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा हैं, तो ये हमें बाद में तारें डालते वक्त तंग कर सकते हैं। इसको हम हिल्टी ड्रिल मशीन की मदद से सफाई कर लें। अब ये काम हमने पूरे घर में जितने भी जो जंक्शन बॉक्स हैं या दीवार डब्बी आप इसको कह लें, और इसके अलावा जो फ़ैन बॉक्स हैं, उन सब को हमने इसी तरह से हिल्टी की मदद से साफ़ कर लेना है। ये काम आप किसी पेचकस हथौड़ी की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हिल्टी की मदद से करते हैं तो ज़रा जल्दी काम हो जाएगा, सफाई से हो। तो ये देखें जिस तरह से मैंने आपको बताया है स्टील वायर का इस तरीके से आपने आगे से मुँह बना के, उसके बाद जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा रूम नंबर 1 है उसका ये पाइप है। अब ये कैसे पता चला कि ये रूम नंबर 1 का पाइप है, उसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके पास या तो छत की वीडियो होनी चाहिए जो पाइप डालते वक्त, या फिर आप डाल के भी चेक कर सकते हैं कि ये कहाँ से निकलता है। तो अभी हम यहाँ से इस पाइप के अंदर जो स्टील वायर है उसको डालने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर चूँकि ऊपर बेंड है तो उस बेंड में जाके ये रुक जाएगी। इसको आपने अब यहाँ से नीचे से थोड़ा सा ट्विस्ट करना है और ये देखें ये ट्विस्ट किया और साथ ही वो बैंड क्रॉस हो गया। उसके बाद यहाँ से हम स्टील वायर को डालेंगे और तब तक इसको इंसर्ट करेंगे जब तक
आपका उस मुतलका रूम का जो फ़ैन बॉक्स है उसके उस पाइप में से स्टील वायर बाहर नहीं निकल जाती। तो आप देख रहे हैं कि ये जो स्टील वायर है जी, ये हमारे सामने यहाँ पर ये बाहर निकल आई है। तो अब ये जो स्टील वायर इस फ़ैन बॉक्स के अंदर से बाहर निकली है, इसके साथ हमने बांधी हैं जनाब वो तारें जो कि हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से इस रूम के अंदर यहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल 5 अदद दो तारें हैं, यानी कि 2 जो हैं वो मेन सर्किट की होंगी जो कि इस रूम के ये जो स्विच बोर्ड है इसके लिए आएंगी। 2 जो हैं ये होंगी आपके एसी के लिए। अब चूंकि इस रूम के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसी का भी पॉइंट है, तो अगर आप कमरे में डाल रहे हैं तो उसमें आपने एसी के लिए फेज़ न्यूट्रल अलग से भेजना है और उस कमरे के लाइट लोड को चलाने के लिए अलग से फेज़ न्यूट्रल भेजना है। और एक जो तार है वो साथ में होगी जी यूपीएस की। तो ये जो टोटल 5 अदद तारें हैं ये हम बांधेंगे जनाब इस स्टील वायर से जो कि हमने यहाँ पर निकाली है, और इसके साथ बांध के जब हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स वाली साइड से खींचेंगे तो ये 5 तारें वहाँ पर डीबी के अंदर पहुँच जाएंगी। अब यहाँ पर एसी के लिए आपने कौन सी साइज़ की तार डालनी है, तो अगर तो आप इन्वर्टर एसी लगा रहे हैं तो फिर आप वही 729 जो है वो एसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नॉन इन्वर्टर एसी है पुराने ज़माने का, जिसके चांसेस कम से कम आज की डेट में 2024-25 में तो नहीं है, तो फिर आप 736 की जो वायर है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तरीकाकार ये होगा कि ये पाँचों के पाँचों जो रोल्स हैं इनको हम यहाँ पर एक जगह रख के इस तरह से टेप लगा लेंगे और इस तरीके से इसको वो जो स्टील वायर का हमने कुंडा बनाया था उसके अंदर डालकर ऊपर से टेप लगा लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये पाँचों की पाँचों तारें, जिनमें से 2 मेंस हैं, 2 एसी की हैं क्योंकि इस कमरे में एसी भी लगना है, और एक जो है वो यूपीएस की तार है ये येलो कलर की। इसको अब एक बंदा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स वाली साइड से इस स्टील वायर को खींचेगा और दूसरा बंदा यहाँ से इन वायर्स को सेट करेगा। तो अब ये जो दूसरी साइड है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स वाली साइड, यहाँ से हमने इस स्टील वायर को मुसलसल जो है वो खींचते जाना है। ये देखें ये जो तारें हैं अब यहाँ पर हमारी बाहर निकल आई हैं। ये टोटल अब 5 तारें हैं, जिनमें से ये 2 जो हैं ये एसी की तारें हैं और ये जो 2 हैं ये उस कमरे की मेन्स हैं, यानी कि जो मेन सप्लाई जाएगी, और एक जो है वो इसमें यूपीएस की तार है। तो इस तरीके से ये जो दोनों कमरे हैं इनमें हमने 5-5 तारें जो हैं वो डाल दी हैं, क्योंकि इन दोनों कमरों के अंदर एसी भी मौजूद था। लेकिन ये जो बाकी पाइप हैं ये हम इन लोकेशंस के अकॉर्डिंगली, जैसे किचन है तो उसमें हमने 3 डालनी होंगी, टेरेस है तो उसमें यूपीएस अगर नहीं भेजना तो 2 डालनी होंगी। इस तरीके से हम ये जितने भी हमारे पास पाइप हैं ये जहाँ पे जिस लोकेशन के ऊपर जा रहे हैं उन लोकेशन के हिसाब से हम उतनी तारें इसी तरह से स्टील वायर वहाँ पे पहुँचा के उसके दूसरे सिरे से हम तारें बांध के इस तरह से वापस यहाँ पर पहुँचा लेंगे। अब यहाँ पर ये करना है हमने कि इनको थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा छोड़ना है, क्योंकि हमने यहाँ से इनको ड्रेसअप करके ला के यहाँ पे सर्किट ब्रेकर्स लगेंगे और ये तारें उनके अंदर लग जाएंगी। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा छोड़ के बाकी यहाँ से इसकी टेप जो है वो रिमूव कर। तो प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टेप नंबर 1 था, यानी कि मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आगे जो हमारी मेन पावर की लाइन्स थी, यानी कि 729 की तारें प्लस एसी की तारें प्लस यूपीएस की तार, ये इन पाइपों की मदद से अपनी अपनी लोकेशंस के ऊपर जो कि रूम 1, रूम 2, लाउंज, मम्टी, टेरेस, इन तमाम जगहों के ऊपर जो है वो हमने पहुंचा दी हैं। और अब ये निकली कहाँ से हैं? जैसे इंसान का दिल होता है तो वायरिंग के अंदर जो दिल है, जो जंक्शन पॉइंट है, वो फ़ैन बॉक्स होता है। फ़ैन बॉक्स के थ्रू ही आपके डीबी बॉक्स भी कनेक्टेड होते हैं, आपके स्विच बोर्ड भी कनेक्टेड होते हैं, आपके लोड के पॉइंट्स भी कनेक्टेड होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोकेशंस के ऊपर जो 3-3 तारें हैं, यानी कि 2 हैवी लोड की और 1 यूपीएस की, वो लटक रही हैं। तो अब इसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि अब हमने यहाँ से आगे लोड्स की तारें जो कि 329 होंगी वो डालनी होंगी। तो इन 5 तारों में से 2 अदद जो तारें हैं वो यहाँ पर जो पाइप हमने रखा था जो कि इस स्विच बोर्ड के साथ कनेक्टेड है, यहाँ से हम अब स्टील वायर डालेंगे और ये जो 2 तारें हैं 729 की, उनको इस स्विच बोर्ड तक पहुँचा देंगे। और इसके अलावा जो बाकी 3 तारें हैं यूपीएस प्लस जो मेन है इस पूरे कमरे के स्विच बोर्ड की, उसके लिए सबसे पहले यहाँ से जो पाइप हमने उस जंक्शन बॉक्स के साथ कनेक्ट किया था, यहाँ से स्टील वायर डालेंगे तो ये 3 तारें पहले उधर आ जाएंगी और वहाँ से फिर उनको खींच के नीचे जो स्विच बोर्ड है वहाँ तक पहुँचा देंगे। अच्छा, अब आ जाएंगे तीसरे स्टेप के ऊपर। तीसरा स्टेप ये होता है कि ये जितने भी जो लोड पॉइंट्स हैं जो दीवारों के ऊपर होते हैं, ये दीवारों के ऊपर भी हो सकते हैं, छत के अंदर भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने छत में रखे हैं या दीवार पे रखे हैं। इस साइड के ऊपर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर देखें, इस एक दीवार के ऊपर इधर एक बल्ब लग जाएगा, यहाँ पर दूसरी दीवार पे ट्यूबलाइट का पॉइंट है, फिर इसी तरह जो तीसरी दीवार है यहाँ पर कोई भी फैंसी लाइट या एनर्जी सेवर वगैरह लग सकता है। तो इन लोड पॉइंट्स को, इनकी जो तारें डालनी हैं, इसको पाकिस्तान में लोग कहते हैं हाफ, यानी कि ये हाफ डालने का अब प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। और उसका तरीका ये होगा कि आपको पता है कि ये जितने भी लोड पॉइंट्स हैं
इन सारों का जो फेस टर्मिनल है वो कंट्रोल होगा यहाँ पर लगने वाले स्विच बोर्ड से। जैसे यहाँ पर बटन लगे होते हैं, हम यहाँ से स्विच प्रेस करते हैं तो वो बल्ब ऑन हो जाता है, फिर स्विच प्रेस करते हैं तो ये लाइट ऑन हो जाती है। तो सारे के सारे जो फेजेस हैं वो यहाँ पर पहुँचाने हैं और जो न्यूट्रल्स हैं वो सारी वहाँ पर फैन बॉक्स के अंदर जो है वो कॉमन कर देनी है। तो इसको हम कहते हैं जी हाफ डालना। इसका तरीकाकार ये होगा कि ये आप देख सकते हैं, दोबारा से हमने जो 329 वाली तारें हैं ये इस तरह से बांध दी हैं। स्टील वायर को यहाँ से सबसे पहले इस पॉइंट के ऊपर डालकर यहाँ से बाहर निकाल दिया है। अब यहाँ से जब हम स्टील वायर को खींचेंगे तो ये दोनों तारें इस लोड की यहाँ पे आ जाएंगी, जिनमें से जो न्यूट्रल है इसको हम वहाँ पर मेन न्यूट्रल के साथ जो 729 की आ रही है उससे कॉमन कर देंगे, जबकि जो फेज़ है यहाँ से स्टील वायर डालेंगे उस जंक्शन बॉक्स में और वहाँ से खींच के नीचे जो फेज़ वायर है वो इस स्विच बोर्ड तक ले आएंगे, जहाँ पर वो स्विच से फिर कंट्रोल होगी। और ये काम हमने यहाँ पर जितने भी जो लोड पॉइंट्स हैं, सामने वाली दीवार वाला, ये वाला, इन सब की जो हाफ है वो हमने इसी तरीके से डाल लेनी है। प्यारे दोस्तों, इस पूरी वायरिंग में अब तक जो चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए वो ये है कि पूरी इस वायरिंग का जो मेन कंट्रोल सिस्टम है, जो पूरा हेड क्वार्टर है, वो होता है जनाब ये हमारा फैन बॉक्स। इसी के अंदर हमारी मेन सप्लाई भी आ रही होती है, सारे पावर सर्किट्स की लाइनें, सारे लाइट सर्किट्स की लाइनें, सारी की सारी जो तारें हैं, सारे के सारे जो पाइप हैं वो यहीं से आगे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सारे इधर आके जुड़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, इस पाइप के अंदर हमारी मेन लाइन आ रही है जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आ रही है। उसके बाद ये जो दो तारें हैं जी, ये वहाँ पे सामने उस पॉइंट में जा रही हैं। इसी तरह से ये वाली जो सारी तारें हैं ये हमारी जा रही हैं जी उस पॉइंट में, और वहीं से फिर आकर नीचे जो मोबाइल चार्जिंग के लिए यहाँ पर सॉकेट या इस्त्री वगैरह करने के लिए बेड के साथ लगता है उसकी तारें आ गई। फिर इसके अलावा ये वॉशरूम की सप्लाई, इसके लिए हमने पीली तार डाली है, यानी कि यूपीएस के ऊपर चलाना है। तो यहाँ से जो पाइप उस वॉशरूम के बाहर जो स्विच बोर्ड है उसके साथ कनेक्टेड है, उसके अंदर चली गई। अब ये वाला जो स्विच बोर्ड है जी, ये कनेक्टेड है वॉशरूम के अंदर। अगर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पर मौजूद ऊपर जो इसका लाइट बॉक्स लगा हुआ है, इसके साथ इस लाइट बॉक्स से फिर हमने तार डालकर वहाँ पर जो इसका रोशनदान है उसके साथ एग्जॉस्ट फैन लगेगा, वहाँ पर तार डाल दी। फिर इसके अलावा यही पॉइंट कनेक्टेड है हमारा इन दो जंक्शन बॉक्सेस के साथ। इस जंक्शन बॉक्स के थ्रू यहाँ पर नीचे सॉकेट आ गई, क्योंकि एग्जैक्टली इस जगह के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो सिंक लगता है, उसके ऊपर ये मिरर लगता है, शीशा आईना, और आईने के एग्जैक्टली ऊपर फैंसी लाइट रोशनी के लिए लगती है। हेयर ड्रायर वगैरह यूज़ करने के लिए यहाँ पर ये स्विच बोर्ड जो है वो दिया है, यहाँ पर सॉकेट लग जाएगी। तो ये वॉशरूम की वायरिंग भी यहाँ से कंप्लीट होगी। तो फाइनली अब हमने इस फैन बॉक्स के साथ करना क्या है कि ये जो तारें आपको लटकती हुई नज़र आ रही हैं, इसमें यूपीएस की मेन लाइन भी है, इसके अलावा जो मेन सप्लाई की 729 की तार आ रही है वो भी है। फिर इसके अलावा ये जितने पॉइंट्स हैं, ये जितनी हाफ इसको आप कह लें जो हाफ डाली है हमने, ये सारी की सारी जो तारें आपको लटकती हुई नज़र आ रही हैं, इनको अब हम इस पाइप के अंदर डालेंगे, यहाँ से स्टील वायर डालेंगे और वो निकलेगी उस जंक्शन बॉक्स से, और ये सारी तारें हम वहाँ पे ले जाकर उनको स्विच बोर्ड के अंदर उतार देंगे, जहाँ पर बाद में बटन लग जाएंगे और जहाँ से ये सारी चीज़ें कंट्रोल होंगी। लेकिन प्रॉब्लम है इस न्यूट्रल के साथ कि ये जो न्यूट्रल वायर है, ये जो ब्लैक कलर की तारें आपको नज़र आ रही हैं, इन सब को हमने यहाँ पर इसी फैन बॉक्स के अंदर जो है वो कॉमन कर देना है। न्यूट्रल जो है वो यहीं से कॉमन हो जाएगी, क्योंकि अगर हम सारी न्यूट्रल उधर लेके जाते हैं तो तार भी ज़ाया होगी और बात भी वही है। तो चूंकि यहीं से गुजर के जा रही है, तो ये लोड्स की जितनी भी न्यूट्रल्स हैं, इन सब को हम जो मेन न्यूट्रल आ रही है 729 वाली, ये इसके साथ यहाँ पर जोड़ लगाकर कॉमन कर देंगे। तो उसके बाद हमारे इस रूम की जो टोटल वायरिंग है वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी। फाइनली जनाब आप देख सकते हैं कि हमारी जितने भी जो रूम्स हैं उन सब में जो वायरिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। जितने भी जो हमारे लोड के पॉइंट्स से, जैसा कि वो आप वो दीवारों पे देख सकते हैं, यहाँ पर फ़ैन बक्स में से फ़ैन की तारें, यहाँ पर इसी तरह दीवारों में जो बाकी लोड्स के पॉइंट हैं, सबसे हमने दो दो तारें जो है वो निकाल दी हैं, और इनके जो कंट्रोल वाले पॉइंट्स हैं वो सारे हमने यहाँ पर स्विच बोर्ड से तारें बाहर निकाल ली हैं। अब फाइनल स्टेप ये होगा कि यहाँ पर दीवारें वाइट वॉश हो जाएंगी, और उसके बाद यहाँ पर इसी तरह से दीवारों पे बल्ब लग जाएंगे, इधर ट्यूबलाइट लग जाएगी, वहाँ पे फ़ैन को हैंग कर दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पर लगेंगी अब शीटें, या जिनको हम स्विच बोर्ड्स कहते हैं, जहाँ पर स्विच लगे होंगे, सॉकेट्स वगैरह लगी होंगी। और इसी तरह से ये जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये जो डीबी हमने बनाई थी, इसके अंदर पाइपों से सारे रूम्स का जो कंट्रोल है, सारी जो तारें हैं वो हमने आउट की थी। तो अब इसको भी हम ड्रेसअप करेंगे अगले स्टेप में, अगले फेज़ में, और यहाँ पर सर्किट ब्रेकर्स जो हैं वो इन चैनल स्ट्रिप्स के ऊपर लग जाएंगे, और ये तारें ट्रेस आउट करके उन ब्रेकर्स की इनपुट के ऊपर लग जाएंगी, और प्रॉपर ये डीबी बन के ऊपर से
कवर जो है वो इसका बंद हो जाएगा। तो अब इसके बाद बारी आती है कि अब वो जो स्विच बोर्ड है और वो जो शीट है वो कैसे बनाई जाती है, उसकी बैक साइड पे जो वायरिंग होती है वो किस तरह से की जाती है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे जी अपनी आने वाली जो पार्ट 4 होगा इलेक्ट्रिक वायरिंग की सीरीज़ का, उसके अंदर कि वो शीट के पीछे जो स्विच हैं उनकी वायरिंग कैसे होती है, कैसे ये कनेक्शन किए जाते हैं, कैसे इस पर लगाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो इलेक्ट्रिक वायरिंग का पार्ट 3 थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कंसील्ड पाइपों के अंदर स्टील वायर की मदद से तारों को डाला जाता है। तो अगर आपके इससे रिलेटेड किसी भी किस्म के कोई सवालात हों तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। खुदा हाफिज़।